मैं हूं भानु प्रताप, आप सब देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आज हम अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। जैसा कि इसका 2 दिन पहले ही इसका नाम महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। जैसा कि आज पीएम मोदी आज कई परियोजनाओं का सौगात देकर अयोध्या वासियों को चले गए। आज यहाँ पे भव्य तरीके से उद्घाटन हुआ, एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, कह लीजिए रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हुआ। ऐसे ही बहुत सी यहाँ बहुत जन सैलाब उमड़ के आया हुआ था प्रधानमंत्री मोदी जी को देखने के लिए। आज हम इसी पे कुछ चर्चा करेंगे। आज जो लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, कुछ लोगों से चर्चा करेंगे। जी सर, आपका नाम? सुभाष श्रीवास्तव। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ही अयोध्या का रहने वाला हूँ। तो आप जैसा कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आए हुए थे, आज एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, तो आपको कितनी खुशी आपको लग रही है? अपार खुशी हो रही है। जो यहाँ पे वंदे भारत ट्रेन है, 6 वंदे भारत ट्रेन, 2 अमृत भारत ट्रेन का लॉन्च हुआ और जो ये एयरपोर्ट का जो लॉन्च हुआ, अब हमको तो अपार खुशी हो रही है। वैसे हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक नगर के यहाँ के संचालक भी हैं और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के। तो जैसा कि राम 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा है, उसमें भी आदरणीय मोदी जी नए साल पर भी आएंगे। बिल्कुल आएंगे और जितने हमारे संत महात्मा लोग रहेंगे और जितने आमंत्रित लोग हैं, उनका अभी से हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो अयोध्या का कह लीजिए बहुत भव्य विकास हो रहा है। आगे आने वाले समय में अयोध्या विश्व स्तरीय पे इतना ऊंचा हो जाएगा कि इसकी कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। विश्व स्तरीय पे हो ही गया है, लेकिन आने वाले समय की बात करें, जब राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा, विश्व की सांस्कृतिक नगरी होगी जी। ये सांस्कृतिक नगरी विश्व की होगी, न केवल भारतवर्ष की। और यहाँ पे पूरे विश्व से लोग आएंगे। जैसा कभी मोदी जी ने कहा कि यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा, इसके बाद यहाँ आने वालों की संख्या 10 लाख के बजाय 50 लाख हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे आवागमन दिन प्रतिदिन अयोध्या से किसी को अगर लखनऊ या मान लीजिए दिल्ली, मुंबई कहीं भी जाना होता था, पहले वो लखनऊ जाता था पहले, फिर उसको वहाँ से फ्लाइट मिलती थी, फिर वो मुंबई के लिए या दिल्ली के लिए प्रस्थान कर सकता था। लेकिन अब जो है वो समय भी बच गया। अब आप डायरेक्टली अयोध्या से ही कहीं भी जा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा समय बच गया। 3 घंटे का समय बचा। मुंबई, बेंगलुरु, कहीं जाने, गुजरात, हर जगह जाया जा सकता है। हर जगह जाया जा सकता है। तो आने वाले समय में विदेश के जो पर्यटक होंगे वो भी एयरपोर्ट के माध्यम से, फ्लाइट के माध्यम से वो आएंगे आपके? हाँ, बिल्कुल आएंगे। और अभी तो 10 लाख की व्यवस्था है। प्रतिवर्ष 10 लाख श्रद्धालु जो है आ सकते हैं। और कुछ दिनों बाद जब इसका विस्तारीकरण पूरा हो जाएगा, तो जैसा कि पीएम जी ने बताया है, वो 60 लाख प्रतिवर्ष जो है 60 लाख श्रद्धालु भक्त आ सकेंगे, यात्री आ सकेंगे इस एयरपोर्ट पर। जैसा कि आज प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने अयोध्या वासियों की कई करोड़ों की सौगात दी है। जैसा कि अभी मोदी जी ने बताया कि रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हुआ, 6 वंदे भारत ट्रेनें यहाँ से लॉन्च हुई और 2 अमृत भारत ट्रेन जो कि दरभंगा के लिए लॉन्च हुई। तो अयोध्या वासियों की काफ़ी सौगात मिली है। ऐसे ही कह लीजिए दरभंगा में जो बिहार के लोग अयोध्या आना चाहते थे, उनको भी काफ़ी सौगात मिली है। आने के लिए कोई भी परेशानी नहीं होगी। हाँ, कोई भी परेशानी नहीं होगी। वो तो माता सीता जी का जो है वो मायका है। और अयोध्या से जो है वो सीतामढ़ी और बिहार सबका जो है कनेक्टिविटी प्रधानमंत्री जी ने जो है अयोध्या, बिहार, दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, मुंबई, मद्रास, हर जगह कनेक्टिविटी जो है बढ़ी है। और उससे श्रद्धालुओं को, पूरे भारतवर्ष के श्रद्धालुओं को आने के लिए अयोध्या में सुगमता होगी और सहजतापूर्वक आएंगे, आसानी होगी आने में। तो कह लीजिए आज जैसा कि आज उद्घाटन हुआ, जो कि एयरपोर्ट का आदरणीय मोदी जी ने उद्घाटन किया, रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। अब ऐसे ही 22 जनवरी को देखिए कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, जो कि आज इतनी भीड़ यहाँ पे कहिए लाखों में भीड़ थी। तो ऐसा आपको लग रहा है 22 जनवरी के बाद कितनी भीड़ होगी? 22 जनवरी के बाद लाखों की भीड़ प्रतिदिन अयोध्या में रहेगी। और श्रद्धालु जो है पूरे देश के विभिन्न भागों से, देश ही नहीं बल्कि विश्व के विभिन्न देशों से जो है यात्री, सनातनी सब आएंगे और भगवान श्री राम लला का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे जी। तो जैसे अयोध्या का जो विकास है हमें देखने में मिल रहा है। राम की पैड़ी कह लीजिए, सरयू घाट कह लीजिए, हनुमानगढ़ी कह लीजिए, कनक भवन कह लीजिए, चारों तरफ विकास ही विकास दिख रहा है। अभी आप क्या कहते हैं, अयोध्या की जो राम की पैड़ी है, इसके बाहर आप देख सकते हैं सूर्य स्तंभ भी लगाए जा रहे हैं। रामपथ का निर्माण, 13 किलोमीटर लंबा रामपथ का निर्माण हो रहा है। भक्तिपथ हो रहा है। और बगल में सूर्यकुंड का जो है, सूर्यदेव भगवान का जो है वो जीर्णोद्धार हो रहा है मंदिर का। पूरा अगल बगल सब पूरे अयोध्या धाम में पूरा सब विकास हो रहा है। तो कह लीजिए कि अयोध्या जो है राममय हो चुकी है, पूरी तरह राममय हो चुकी है। और ये सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो है देन है और उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का प्रयास है।
उसी के फलस्वरूप सब हो रहा है। तो चलते चलते दो लाइनें आप प्रभु श्री राम के लिए गुनगुना दीजिए, आप सब मिलकर जी। प्रभु श्री राम के लिए दो लाइनें परवश नगर कई ये सब काया, हृदय राग को सदपुर राजा। राजा जय श्री जय श्री राम, गंगे जय श्री जय श्री राम। जी। जैसा आप कुछ कहना चाहेंगे अयोध्या के लिए? अयोध्या के लिए ये जो बहुत बड़ी सौगात मिली है, इससे अयोध्या का ही विकास नहीं हो रहा, पूरे प्रदेश का विकास हो रहा है। और 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसमें हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संयोजक हैं, हम इसके गौ सेवा के। तो हम लोगों को भी जिम्मेदारी दी गई, जो दिवाली का उत्सव मनाया जा रहा है उसमें गौमय दीपक हमारे स्वयंसेवक बना रहे हैं, और उसमें गौमय दीपक से ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दीपोत्सव मनाया जाए, और इससे जो है गाय की महत्ता भी बढ़ेगी, और जो है हमारा धर्म भी ऊंचा होगा, और हमारे इसका अयोध्या का सम्मान भी होगा, और अयोध्या के सम्मान देश का भी जो है सम्मान हो रहा है, उसका जो प्रभाव बढ़ रहा है पूरे देश का। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसे आज आदरणीय प्रधानमंत्री देश के जो है मोदी जी आए थे, आज एयरपोर्ट का उद्घाटन करके गए, रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हुआ, उन्होंने जनसभा भी की और रोड शो भी निकाला। तो आपको क्या लग रहा है कि अयोध्या में उन्होंने बोला अयोध्या विश्व स्तरीय पे बहुत ऊँचा जा रहा है, विकास की गति को इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, कुछ कह नहीं सकते हैं? एक तो आपके द्वारा इंटरव्यू लेने के बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। कि आपने अयोध्या के विषय पर विचार जानना चाहा मेरा। तो आज पूरा राम पथ जो मार्ग माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने नगर भ्रमण किया है, अयोध्या भ्रमण किया है, उसमें बेघर थे जो पंडालों में रहते थे, उनको कई साधु महात्मा के बलिदान और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बलिदान का परिणाम है, उनको मैं नमन करता हूँ। और आज मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के कालखंड में जो विकास हुआ है, जो संस्कृति का विकास हुआ है, जो आर्थिक विकास हुआ है, जो धार्मिक विकास हुआ है, वो आज तक कभी नहीं हुआ है और न ही होगा। और उसी कड़ी को जोड़ते हुए जो है आज अयोध्या नगरी को, इस पावन पवित्र धरती को पूरे इंटरनेशनल का जो है एक स्थल बनाने का, जो सुंदरीकरण करने का जो कार्य किए हैं, राम ने बुलाए हैं, वो उनके जो है आशीर्वाद लेने के लिए आज बहुत शिलान्यास किए और सौगात दिए हैं। जो इस अयोध्या नगरी को हम थोड़ा बेस पे आ जाते हैं जी। आज देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी एयरपोर्ट का उद्घाटन किए और 22 जनवरी 2024 को रामलला प्राण प्रतिष्ठा है, जहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आज एयरपोर्ट का उद्घाटन कर चुके हैं और रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन हो चुका है। अभी हम यहां पे पंडाल में उपस्थित हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे लोग इकट्ठा हुए हैं। तो सर जैसा कि हम जानना चाहेंगे सर, जैसा कि अभी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो एयरपोर्ट का उद्घाटन कर चुके हैं, तो आपको कैसा अयोध्या में सौगात लग रही है? हमें ऐसा लग रहा है कि ये 500 साल पुराना हुआ जो रुका हुआ राम का वो था, वो आज पूरा हुआ है। ऐसा भव्य मंदिर और ऐसा भव्य एयरपोर्ट कहीं वर्ल्ड के कोने में ही नहीं मिला है। इसीलिए इसको बनाया गया है राम मंदिर का, भगवान राम श्री देश का जो यहाँ पे रहते हुए है। तो आज जैसा कि आप देखा कई करोड़ों की सौगात अयोध्या वासियों को मिली है, जैसा कि रेलवे स्टेशन का कह दीजिए, एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दीजिए, तो वंदे भारत 6 ट्रेनें चली हैं और अमृत भारत जो है 2 ट्रेनें दरभंगा के लिए चली हैं। इस लिहाज से विकास कितना और लग रहा है आपको? विकास तो इतना हो जाएगा कि जो इंडिया का वर्ल्ड का कोना ये अयोध्या मेन इसमें क्योंकि ये राम जी का भव्य मंदिर है और यहाँ पे राम जी का पुनर्जन्म फिर से हुआ है। इसीलिए यहाँ पे जो विकास हो रहा है ना, वो कहीं वर्ल्ड के कोने में ही नहीं होगा। इसलिए ये सबसे ज़्यादा इसका महत्वपूर्ण विकास दिया गया है। अभी जैसा कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी रखा गया है 2024 में, अभी पुराने साल में से मोदी जी आज आए, यहाँ उद्घाटन किया, रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। ऐसे ही 22 जनवरी 2024 को भी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो वर्षों से रुका हुआ था मंदिर का निर्माण, वो अब जाके सपना पूरा हो चुका है। यस सर, ये 500 साल पुराना रखा हुआ था, जो ये सबके हाथ के सबके बस की बात नहीं थी। ये वाली बीजेपी के बस के बात थी। जो मोदी जी कर रहे हैं वो कोई नहीं करता। और ये जो बीजेपी का सरकार है, ये सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट और सबसे ज़्यादा विकास का काम कर रही है।
जी सर, धन्यवाद सर। सर आप कुछ कहना चाहेंगे सर? आज जैसा कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी जैसे उद्घाटन करने एयरपोर्ट का उद्घाटन करके जा चुके हैं, ऐसे ही 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी रखा गया है। हाँ नहीं, बहुत अच्छा हुआ है जी। बहुत दिनों का मामला था ये, 500 साल का था। सांप्रदायिक दंगे इस पर होते रहते थे जी। बहुत बड़ा काम हो गया है। और ये तो आज जैसा कि अयोध्या वासियों को करोड़ों की सौगात मोदी जी दे के गए हैं और आज आपने देखा यहाँ लाखों की संख्या में भीड़ थी। हाँ थी, और एयरपोर्ट का भी डेवलप हो गया है, इससे पूरे देश और विश्व का भी डेवलप होगा और पूरे अयोध्या का तो होगा ही होगा। तो बहुत अच्छा काम हुआ है, ऐसा तो नहीं है लेकिन अभी जैसा कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर उद्घाटन करके और सभा को संबोधन करके जा चुके हैं, तो अभी आपने देखा कि कितनी लाखों की संख्या में भीड़ थी जो यहाँ बैठने की जगह तक की नहीं थी। काफ़ी भीड़ थी, कितने लोग तो मोदी जी के बोलने के पहले ही निकल चुके थे। सारे लोग होते तो फिर यहाँ पर जो है लोग समा भी नहीं सकते थे, तो इसलिए भीड़ तो बहुत काफ़ी थी जी। और काम भी उनके अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी तो अच्छे है ही हैं जी लेकिन ये है कि सबका साथ सबका विकास जी। लेकर भारत में कहीं भी जाइए और आप बताइए कि मैं अयोध्या से हूँ, वो गर्व से कहेंगे कि आप बहुत महान हैं, कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन नगरी से आते हैं और वो हम लोगों को वो सम्मान देते हैं जिस सम्मान की हम लोग सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग सोचिए, जानिए कि आप लोग अगर अयोध्या में हैं तो आप लोग भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या में आपका कितना बड़ा सौभाग्य है कि आप लोग जब चाहें तब भगवान श्री राम का दर्शन कर लें, जब चाहे हनुमानगढ़ी जाकर के बजरंगबली महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो साथियों, जय श्री राम। तभी आपके अंदर देखने में जो है। धन्यवाद सर। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? सर आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश के आए हुए थे, एयरपोर्ट का उद्घाटन किए, तो आपको कैसा लगा यहाँ पर आकर? सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। मेरा नाम प्रशांत तिवारी, मैं छात्र नेता साकेत महाविद्यालय से हूँ। मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो जो बातें कही गई हैं वो सभी हमारे दिल में बैठ गई हैं और माननीय योगी जी के द्वारा अयोध्या में जो जो कार्य किया जा रहा है हम लोग नहीं बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियां गर्व से कहेंगे कि हमारे आजाद दादा ने सभी ने योगी को सपोर्ट किया था और उनके द्वारा ऐसी व्यवस्था कराई गई है। इस समय आप हमारे अयोध्या को देखिए, ये अयोध्या स्वर्ण वाली अयोध्या हो गई है और यहाँ पर आपको ऐसी सुविधाएं मिलेंगी जो विदेश के लोग देखने के लिए